बताया गया बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार के लोगों से हैं। लेकिन कि कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में SIR हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई NDA को। तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? NDA की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं NDA वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और NDA की सरकार है। SIR को आपने आई वॉश बताया है सर? एकदम आई वॉश है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है, सारा कागज जो है फेंका हुआ है, कचड़ों में फेंका हुआ है। उसमें जलेबियां जो है, झारखंड में देवघर में जलेबी बन रहा है, उसी में लोग खा रहा है, अब फेंक दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रखी है बिहार में। ग्राउंड रियलिटी क्या है? BLO को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, DM मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के सारा चीज जो है जाम हो रखा है।